हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जंदा से। देखिए, यहाँ की यात्रा तो पूरी हुई, बस अब कल निकलेंगे माहूरगढ़ पहुँचेंगे परसों 22 तारीख को, और उसके बाद सैलानी बाबा। इस पूर्णिमा को सैलानी बाबा के यहाँ स्पेशल पूजा है। लेकिन मैं कुछ लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि विद्या देवी लाख बुरी सही, लेकिन तुम जैसी रंडियों के जैसी बुरी तो नहीं हो। जैसे कुछ रंडियों के दिमाग में ऐसा है ना कि विद्या देवी उनके बच्चों तक आएगी। मैं है ना हमेशा सिर्फ ये बोलती हूँ कि जो भी मेरे परिवार तक मेरे तक आने की कोशिश की, जिस तरह से लोगों ने मेरी सबसे प्यारी खुशी छीनने की कोशिश की है, भगवान करे उनकी भी सबसे प्यारी चीज़ छीन जाए। लेकिन उनकी सबसे प्यारी चीज़ में मैंने कभी बच्चों को नहीं लाया। मैं सबको ये भगवान से यही मनाती हूँ, मेरे बाबा जी से यही मनाती हूँ कि भगवान कभी इनके बच्चों तो कोई मुसीबत ना आए। ये बात है, कभी भगवान इनके बच्चों तो कोई मुसीबत ना लाए। इनका यार मर जाए, इनका बाप मर जाए, उनकी भाई मर जाए, इनकी माँ मर जाए, इन रंडियों की, इन भोसड़ी वालों की, चाहे जो भी आदमी हो चाहे औरत हो, लेकिन इनके बच्चों तक कभी मुसीबत नहीं है। क्योंकि इतनी बुरी तो नहीं हूँ। मेरे बच्चे तक आ गए, मेरे केशव को आने नहीं दिया गया। मेरे केशव को नहीं आने देने के लिए कितना ब्लैक मैजिक करा है। और मैं सबसे बड़ी एक बात पूछना चाहती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब अगर आपने मेरे केशव के लिए जरा भी बुरा नहीं सोचा है, तो फिर आपको ये बात का डर क्यों लगता है कि भगवान आपसे आपकी औलाद छीनेगी? इसका मतलब आपने जरूर मेरे केशव, मेरे होने वाले बच्चे के लिए कुछ तो जाके ब्लैक मैजिक या पूजा करवाया रहेगा। तभी तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है ना कि मैंने इसके लिए पूजा करवाई थी तो कहीं ना कहीं जरूर है मेरे बच्चे पे आएगी। ये बात का डर होगा तभी आपको इतनी गांड में मिर्ची लगती, गांड में, मुंह में, उसमें। सही बात है ना। जो इंसान अगर गलत नहीं रहेगा उसे डर नहीं लगेगा। और विद्या देवी इतनी गलत तो नहीं है कि कभी किसी के बच्चों तक जाएगी। ये बात तो हमेशा मेरी याद रखना। मैं तुम जैसी तो नहीं हूँ। मैं तो आज तक, मेरे पास इतने लोग काम देते हैं यहाँ पे, इधर एक औरतें अपने खुद के सगे भाई को 5-5 साल हो गया बच्चा नहीं, औलाद नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं होने दे रहे? अब पूछा जाता है कि तुम्हें कैसे पता? हम पूजा पाठ से झक नहीं मारते। सोचो, हमारे पास काम आता है खुद के सगे भाई को, एक लौते सगे भाइयों को 5 साल से औलाद नहीं होने देती। जैसे पता चलता है कि उन्हें औलाद होने वाली है, या उनके जैसे पता चलता है कि उनकी भाभी का पैर भारी होने वाला है, तभी वो लोग जाके अमावस्या पूर्णिमा को जाके पूजा करा देती हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें फुटेज पाना है। वो चाहते, उनको ऐसा लगता है कि अगर गलती से मेरे भाई को बच्चा हो गया या मेरे हो गया तो भगवान हमें उस तरह का मतलब फुटेज नहीं मिलेगा। जिस तरह से एक औरत ने मुझे भी काम दिया था बीच में, मैंने उसकी बात बताई थी कि उस औरत को ये बात पे अपने भाई को बच्चा नहीं होने देना है, क्योंकि एक तो इकलौता भाई है। उसको ये डर था कि अगर उसको बच्चा हो गया तो उसको जो आज मान सम्मान मिल रहा है, अभी कम ही मान सम्मान मिल रहा है बाद में, और बिल्कुल भी कोई पूछेगा नहीं उसको। इस बात से सामने वाला हमेशा इस बात के लिए ब्लैक मैजिक करा था। और एक बात बताऊं, हम लोग कितने भी बड़े तांत्रिक पंडित हो, आदमी ब्लैक मैजिक कराएगा तो कोशिश होती है। मेरे केशव को तो लाने से रोका गया, लेकिन केशव रुकेगा नहीं, आएगा, वो बड़े धूमधाम से आएगा। लेकिन एक बात बोल रही हूँ, जब आप गलत नहीं हो, मैं बोलती हूँ चलो तुमको गाली दिया, किसको भी गाली दिया, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको मिर्ची क्यों लगी? मेरे पीछे एक लोग थोड़ी पड़े, मेरे पीछे 50 लोग पड़े हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा केशव नहीं आए? जो लोग मेरे से पूजा पाठ सीखे, वो जो लोग मेरे साथ रहते हैं, वो आसपास में सब लोग यही चाहते हैं कि मेरा केशव नहीं आए, क्योंकि एक बच्चा उनके लिए तकलीफ बन चुका है। क्योंकि अगर वो बच्चा हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों के मुंह काले हो जाएंगे। तो फिर ये बात बुरी क्यों लगती है? एक मैं माँ हूँ, एक माँ होने के नाते जब मेरी फोटो निकलती तो मेरा इतना बड़ा पेट था, आपने सबने देखा है। वो पेट अचानक से अंदर गया, अचानक से अंदर चला गया, नीचे उतर गया, तो थोड़ा तो एक औरत को टेंशन होगा ना कि अचानक से क्या हुआ। मानती हूँ मुझे बहुत गंदी तरीके से नशा दिया गया था, वो चीज़ें ठीक हो रही है, उस बात की खुशी है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल के इस कोने में है कि मेरा केशव भी मेरी गोद में आएगा। जो औरत खुद एक बच्चे के लिए तरस रही हो, दूसरे के बच्चों के लिए बुरा कैसे सोच सकती है? मैं तो हमेशा इसे बोलती हूँ कि भगवान करे सत्यानाशी औरतों का, उनका यार मर जाए, उनका बाप मर जाए, उनकी माँ मर जाए, उनका भाई मर जाए, उनके खानदान के लोग मर जाए, लेकिन बच्चे तक तो विद्या देवी नहीं आएगी। और एक बात बताओ, चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम लोग ये सब जो मुझे मैसेज और बातें करते हो ना, इससे तुम लोग खुद ही प्रूफ कर देते हो कि यू आर ए रॉन्ग। मतलब तुम्हारे मन में चोर है, तुम गलत हो, इसके लिए तुम्हें बुरा लगा। क्योंकि जो लोग कोई गलत काम नहीं किया रहेगा ना, उसको मेरी बात बुरी लगेगी ही नहीं। उसको मेरे सी बातों से मतलब ही नहीं रहेगा, मेरी वीडियो से मतलब नहीं रहेगा, मेरी चीज़ों से मतलब नहीं रहेगा। भौंकने तो भौंकती है तो, क्योंकि
नाचना है अंगर टेढ़ा, साँच को आँच क्या, जो सच्चे रहते हैं उनको बुरा क्या लगता है। जैसे भी मुझे अगर कोई गलत बात बोलेगा, जैसे मुझे कोई बोलेगा कि ऐसा बच्चों तक सोचा तो मुझे बुरी लगी तो मैं तुरंत बौखलाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने बच्चों के लिए बुरा सोचा नहीं तो मैं क्यों सुन के लूँ। मैं उसका बात का जवाब लूंगी कि बताओ क्या किया तुम्हारे बच्चे के साथ, किसके साथ क्या किया, किसके साथ बुरा होने दिया। मेरी एक आदत है, मैं रात को सोने से पहले पूरे विश्व का ना बंदिश करती हूँ, किसी के बच्चे तो मुसीबत नहीं आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिसके कीड़े उसी को जाए। बच्चे ने क्या किया है? एक माँ से ये सवाल किया जा रहा है, कोई बात नहीं ये 25 तारीख आने दो, कि 25 तारीख आने दो। ऐसी भी तुम्हारे घर में, देखो मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं किसी का बुरा की रहती ना तो मेरे कीड़े मुझे पड़ते, मैं सड़ती मरती। मैं तो आराम से हूँ। उल्टा जितने लोगों ने मेरा बुरा किया ना, आज हर कोई सिर्फ दवे पे जिंदा है, दवा खा रहे, हग रहे, मूत रहे, पाद रहे, सब कर रहे। ठीक से है क्या? ठीक से एक वक्त का खाना खा रहे हैं क्या? लेकिन तो भी दुनिया के लोगों को भड़काने का काम करते। क्यों भड़काने का काम करते? क्योंकि ये डर मुझे देखना था और ये डर मुझे दिख गया। कहीं ना कहीं ये डर उनके अंदर है कि हमने विद्या देवी के लिए बुरा सोचा, बुरा किया, जाके ब्लैक मैजिक करा, वही चीज हम पर आ रही है। हाय भगवान हमारे साथ कुछ ना हो जाए, हमने इसके बच्चे को मारने की कोशिश की, कहीं हमारे बच्चे तक ना आ जाए। ये बात का तुमको डर सता रहा है, ये बात का डर सता रहा है तो डर निकाल दो। मैं तुम लोग की जैसी गंदी नहीं हूँ। मैंने सब कुछ मेरे मस्तान बाबा पे छोड़ा है। मेरे मस्तान बाबा जो करेंगे बहुत बड़ा और बखूबी, एकदम कहते हैं ना न्याय वाला काम करेंगे। और कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, वो जिसने जो गलत किया रहेगा ना उसको, उसकी लाठी में उसको आवाज़ मिलेगी। बस इतनी बात याद रखो, ठीक है। जय माता दी।